हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एंड ऑल दी लवली सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल। पीपल हु आर न्यू व्यूअर्स, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू लाइक देन ओनली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। अदरवाइज आपकी मर्जी, आपका विश, because I think your time, your subscription is very important and precious for everyone on this particular platform. Let's move ahead. Now this economic part 2 video, इसका पार्ट 1 मैंने रिलीज़ किया था अर्लियर। इफ़ आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाके आप वो देख लीजिए, बिकॉज वो बेसिक था, उसके ऊपर ही ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। या तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स बेटर समझ में आएगा। मी प्रोफेसर राहुल मुखर्जी कुछ हाईलाइट्स दे दूँ कि आई हैव रिटन ऑथर्ड सम बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स एंड देयर बाय आई टेक this particular opportunity to share this particular video with you all with lots of knowledge on economics, that is अर्थशास्त्र जिसे कहा जाता है। सो दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स के चीज़ें जो मैंने शेयर किए थे, बेसिकली डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी, मार्केट में कंजम्पशन, देश का प्रगति, मैन्युफैक्चरिंग से लेके प्राइजेस, फ्लक्चुएशंस, जॉब मार्केट कैसे फ्लक्चुएट होते हैं, रफली मैंने बताया था, बहुत प्रैक्टिकली बताया था दोस्तों। अगर आपको वो वीडियो समझा है तो ये 100% समझेगा, ये देश दुनिया की बातें हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ है देश में सरकार जो बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी से शुरुआत करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता होगा सेंट्रल बैंक बनाती है कोई भी कंट्री में। हमारे कंट्री में वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें गवर्नर चुना जाता है। वो गवर्नर डिसाइड करते हैं मार्केट में मनी फ्लो जितना है उसके हिसाब से रेपो रेट, लोन रेट जिसे कहते हैं, या रिवर्स रेपो रेट जिसे मैं डिपॉजिट रेट का नाम दूंगा, यही समझने के लिए आपके लिए बेटर होगा। तो मार्केट में अगर मनी फ्लो कम है तो ऑटोमेटिकली वो रेपो रेट कम कर देते हैं ताकि लोगों की लोन लेने की क्षमता बढ़ जाए, क्योंकि कम इंटरेस्ट में अगर लोन मिल रहा है तो लोग भागेंगे, लोन लेंगे, घर खरीदेंगे, होम लोन, कार लोन लेंगे, एजुकेशन लोन लेंगे, पर्सनल लोन लेंगे। मार्केट में वो पैसा इस तरीके से पंप अप हो जाएगा कि बहुत लोगों को उससे रोजगार मिल जाएगी और उनका डाल तो अपने आप गल जाएगा जो काम के लिए उन्होंने लोन लिया। इसके अलावा और एक चीज़ बता दूं कि एफडी रेट्स, जब एक कंट्री डेवलप होता है, हमारे कंट्री में तो आज भी इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग्स में 3 से 4%, एफडी में 5-6% चल रहा है। जो धीरे धीरे कंट्री डेवलप, जब कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाएगा तो ये इंटरेस्ट रेट्स 0 पे आ जाएंगे, जैसे कुछ डेवलप कंट्रीज़ में ऑलरेडी वो 0 पे आ गई है। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको अभी कोई इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट में जाना है तो फिक्स्ड इंटरेस्ट में एंटर हो लीजिए। आगे जाके बैठे बिठाए एफडी में पैसा लगाए, पैसा नहीं मिलेगा, आपको मार्केट में पैसा लगाना पड़ेगा टू अर्न समथिंग। नेक्स्ट, आरबीआई मेनली यूजेस दिस रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर जो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट सारे बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व। ये डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट ये सारी चीज़ों से आरबीआई एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती है मनी फ्लो को मार्केट में मेंटेन करना, और वो हम आम जनता से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि उसी से पैसा मार्केट में कम ज़्यादा होता है और हमें कमाने का अवसर मिलता है। सेकेंड इज़ फिस्कल पॉलिसी। इसमें सरकार कहीं ना कहीं रॉबिनहुड का काम करती है कि टैक्स कलेक्ट करना अमीरों से, मिडिल क्लास से, अपर मिडिल क्लास से, और पूरे देश में बांटना, ज़्यादातर उन गरीब या बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन जनता के तरफ उस पैसे को लगाना, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बाकी सारे सुविधाओं पे जो उन तक नहीं पहुंच पा रही है, इक्वालिटी लाने के लिए। क्योंकि जब इक्वालिटी आएगा तो देश में खुशहाली आएगी और फिर छीना झपटी थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए सरकार ये काम करती है कि टैक्स कलेक्ट करती है, डायरेक्ट टैक्स, जिनका ज़्यादा इनकम उनसे ज़्यादा टैक्स, जो टैक्स ब्रैकेट में गिरते हैं उसके हिसाब से। तकरीबन कुछ इनकम तक टैक्स एग्जेम्प्ट है, बट इनडायरेक्ट टैक्स से कोई भी एग्जेम्प्ट नहीं हो पाता, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्ट पे लगता है। तो एक बिस्किट का पैकेट भी एक अमीर इंसान लेने जाए या एक गरीब आदमी, उनको टैक्स इक्वली भरना पड़ता है। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट जो मुझे बताना था। नेक्स्ट इज ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी मेनली टॉक्स अबाउट द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पार्ट, कि कितना रेस्ट्रिक्शन हम इम्पोर्ट पे देश लगा देती है, एक्सपोर्ट को कितना प्रमोट किया जाता है, ये सारे चीज़ें हैं। इसमें एक्सपोर्ट जब करते हैं, हमारा गुड्स जब दूसरे कंट्री में बेचते हैं तो फॉरेन करेंसी जनरेट होता है, बट हमें ये भी देखना है कि हमारे कंट्री में शॉर्टेज ना हो जाए। और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलता है जो शायद हम नहीं बना सकते, या कम दाम में नहीं बना सकते, या उतना बेहतर क्वालिटी नहीं बना सकते। बट साथ में मैं ये कहूँगा कि हमारा फॉरेन करेंसी जो हमने मेहनत से कमाया है वो भी जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, डोंट वरी, कॉन्सेप्ट जैसा मत लीजिए, ईजी वर्ड्स में बताता हूँ कि जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, हमारा सामान भारत में बना के दूसरे कंट्री को जब बेचते हैं तो हम ज़्यादा कमाते हैं, और इंपोर्ट जब कम करते हैं तो इससे हमारी कमाई तो ज़्यादा हो रही है, नो डाउट। ओके, बट भारत में शॉर्टेज ना गिर जाए कोई भी प्रोडक्ट का। जैसे अभी करंट न्यूज़ के हिसाब से भारत सरकार ने, उनका कहना था 80 कंट्रीज़ में उन्होंने कोविड वैक्सीन सप्लाई किया है, बट उस वजह से भारत में अगर शॉर्टेज गिरे तो तकलीफ हो सकती है। तो ये भी मैनेज करते हुए चीज़ों पर डिसीजन लेना है। सेकेंड इज इम्पोर्ट।
इसे सरप्लस कहते हैं। हम जब एक्सपोर्ट ज़्यादा जाते हैं हम फॉरेन करेंसी ज़्यादा कमाते हैं। इंपोर्ट अगर ज़्यादा हो गया, जो ज़्यादातर भारत का यही कंडीशन होता है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट उतना नहीं करते, तो हम डेब्ट्स में जाते जाते हैं, हम उधारी में जाते हैं। और इसके वजह से अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट करते गए और भारत का करेंसी बाहर जाता गया, हम डेब्ट्स में जाते गए, तो इसी के वजह से कहीं ना कहीं दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस कि हमारा करेंसी वर्ल्ड मार्केट में डिप्रिशिएट होता है। हम बोलते हैं ना रुपी इन टर्म्स ऑफ डॉलर कैसे बढ़ता जा रहा है, मतलब डिप्रिशिएट हो रहा है 70, 73, 75 एंड सो ऑन, ये इसके वजह से। तो इंपोर्ट पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए, जो बहुत ज़रूरत है वही इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदिए या इंपोर्ट कीजिए, बाकी एक्सपोर्ट की ज़्यादा कोशिश कीजिए। इसे सरकार इकोनॉमिक्स में एक चीज़ हमेशा कहती है, ये माध्यम से इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट कीजिए, उसका सब्सटीट्यूट ढूंढिए जो भारत में बनाया जा रहा है, और एक्सपोर्ट को प्रमोट कीजिए जितना हो सके। एक्सपोर्ट में सरकार भी आपको सपोर्ट करती है। सो दिस वाज अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट के लिए इंपोर्ट भी ज़रूरी है, आप और हम सब जानते हैं। नेक्स्ट इज, इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू से कि इकोनॉमिक्स मेनली डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द इकोनॉमी। अर्थशास्त्र हर एक आम आदमी के ऊपर निर्भर करता है, मैं ये आपको बता दूं। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपने काफ़ी टाइम हमें या काफ़ी सालों से इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो क्यों ना वेडनेसडे में आप ऐसा एक वीडियो रिलीज़ कीजिए विच कैन बी एन आई ओपनर फॉर पीपल एंड विच कैन गिव लॉट ऑफ नॉलेज, जो बहुत सारी जानकारी लोगों को ओपनली दे सकते हैं, ना तो कोई बायस्ड नॉलेज जो कुछ लोग देते हैं, या तो मैं किसी का कोई इंडस्ट्री या सेक्टर का नाम नहीं लूँगा, बट हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें इन्फ्लुएंस होती है या पेड प्रमोशन होता है। बट ये चैनल के माध्यम से मैं ओपनली चीज़ें शेयर कर पाता हूँ और थोड़ा बहुत शायद समाज में राइट नॉलेज पहुँचा पाता हूँ। टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, लास्ट 3-4 मिनट्स, कि इंसान के बिहेवियर, इंसान के कंजम्पशन पैटर्न के साथ और कंट्रीब्यूशन के साथ सरकार जो रिफॉर्म्स बनाती है, जो पॉलिसीज़ बनाती है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही ड्राइव करते हैं इंसान को, सिटीज़न ऑफ अ कंट्री। एंड सिटीजन्स का कंट्रीब्यूशन ही फाइनली ये डिसाइड करता है कि सरकार किस तरीके से अपने नॉर्म्स या पॉलिसीज़ बनाएगी। तो दोस्तों, सरकार को सपोर्ट करना भी हमारा कर्तव्य है एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, और सरकार को भी हमारे हिसाब से पॉलिसीज़ को फ्रेम करना भी बहुत ही रिक्वायर्ड या ज़रूरत है, हम ये कह सकते हैं। सो गवर्नमेंट रिफॉर्म इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इंडिविजुअल बिहेवियर। सो जैसा मैंने कहा था पिछले वीडियो में भी, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो या नहीं इतने पढ़ना लिखना जानते। ये वीडियो से उनको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा कि ईच एंड एवरी वन इन दिस इकोनॉमी इज़ इम्पॉर्टेंट। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हर एक फील्ड में ज़रूरी है, चाहे वो मेहनत के फील्ड में हो, काम के फील्ड में हो, खुद का मेहनत, जीडीपी को कंट्रीब्यूशन देना, लोगों को पढ़ाना, समझाना, लोगों के आंखें खोलना, अवेयरनेस क्रिएट करना पब्लिक प्लेस में कि चीज़ों के तोड़ फोड़, ये वो नुकसान मत करो। वो चाहे सरकार का ही पैसा हो, फाइनली इट इज़ हार्ड अर्नड मनी ऑफ पीपल, ऑफ पब्लिक, जो हम टैक्स भर रहे हैं। आप आज वो तोड़ फोड़ कर रहे हो, कल को उसी से उसी के लिए हमें भरपाई करनी पड़ेगी। और जो बेनिफिट आप बोलोगे हाँ मैं तो टैक्स भरता नहीं हूँ ऐसे भी, लेकिन शायद वो जो नुकसान हुआ है और उस पर जो लाखों रुपए लगने वाले हैं रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप्स पे, वो पैसा अगर बच जाता तो शायद आप ही के लिए काम आता, समाज के लिए काम आता, हमारी भलाई के लिए काम आता। गवर्नमेंट डज दिस वेरी वेल, दैट इज़ वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमिंग टू कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है सरकार और जनता के बीच में। वो सरकार को भी समझना कुछ लिमिट तक, ऑब्वियसली वो समझते हैं इसलिए देश चला रहे हैं, बट थोड़े बहुत चीज़ें जो रह जाते हैं वो समझना ज़रूरी है सिस्टम को। उस हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स भी लाते, चेंजेस भी करते हैं। और जनता को इस बारे में बहुत ही जागरूक होना ज़रूरी है, बहुत बड़ी तकलीफ है। इसलिए आई वुड रिलेट दिस पॉइंट लास्टली टू लिटरेसी, पढ़े लिखे लोग, कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है देश में, दुनिया में, लोगों के आंखें खोलने के लिए कि हम काफ़ी ब्लाइंड वर्ल्ड में है, अंधकार में है, डार्कनेस में है। हम सोचते कि नहीं मेरे हिसाब से ये चीज़ हो रहा है तो बढ़िया है, नहीं, वो फाइनली आपके लिए नुकसान है। आप डेप्थ में जाके तो देखिए, चीज़ों को समझ के तो देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी जब आप देखेंगी। इनडायरेक्टली वो आप ही का नुकसान है या आप ही के नेक्स्ट पीढ़ी का नुकसान है जो आप ही के घर से आने वाले हैं। पॉपुलेशन, कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूँ कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है भारत की, कहा जाता है कि 2030 तक हम चाइना के आगे होंगे और नंबर 1 कंट्री होंगे पॉपुलेशन में, जनसंख्या में। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जब ये रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, जो सारी चीज़ें दुनिया में हमारे पास उपलब्ध है, वो जनसंख्या में जब बढ़ जाती है, और जब ज़्यादा जनसंख्या में बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली वो लोगों तक कम पहुंचता है या बहुत महंगे दाम में पहुंचता है। जनसंख्या को, पॉपुलेशन को अगर हम एक लिमिट तक रख सकते या कंट्रोल कर पाए तो ऑटोमेटिकली
काफ़ी सारे समस्याओं का हल यही हो सकता है। तो एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है हर एक इंसान से, भारत देश में खास करके, कि हो सके तो इस चीज़ को थोड़ा समझिए। ऑब्वियसली बच्चा भगवान का देन है, हम सभी मानते हैं, सारे जाति पाति धर्म में इस चीज़ को मानते हैं। बट मैं एक चीज़ पर्सनली आप सभी से रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि अगर हम एक बच्चे को अच्छा लाइफ दे पाए तो वो ज़्यादा हमारे लिए एक हुनर और फ़ख्र की बात होगी, एंड वी वुड सल्यूट ईच एंड एवरीवन फॉर द सेम। बस इसी के साथ मैं ये वीडियो को एंड करना चाहूँगा, सेइंग दैट सिंसियरिटी, honesty and hard work will lead us to success, whether we are in India or whether we are part and parcel of any country, or if any NRI or foreigner is watching this particular video, शायद। इसी के साथ मैं आपसे एक लास्ट सजेशन ये दूंगा या विनती करूंगा कि हर वक्त, हर सेकंड, हर मिनट हो सके तो अपने देश के लिए, देश से ज़्यादा अपने समाज के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए। आप जो लेवल पे अभी हो, घर पे हो, बाहर हो, कुछ लोगों के साथ हो, हर जगह पॉजिटिविटी के साथ एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश कीजिए जो देश के काम आए। क्योंकि अगर देश के काम आएगा तो इंसान के काम आएगा, अगर इंसानियत के काम आ रहा है तो उससे बड़ी दुआ आपको शायद कभी इजीली मिल नहीं सकती है। और अगर हम इसी तरीके से मदद करें इंडिविजुअल ग्राउंड्स पे, अगर हर एक इंसान ऐसा मदद करे समाज को या समाज के प्रति या इंसान को, कभी ना कभी भारत देश दुनिया में काफ़ी चीज़ों में आजकल नंबर 1 पे कहलाता है या टॉप लिस्ट में आता है। काफ़ी प्रगति कर रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, चीज़ें ओपन अप हो रहे हैं, अच्छे पॉलिसीज़ बन रही है। ये प्रगति, ये डेवलपमेंट हम नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जा सकते हैं, और ये जनरेशन में ही हम प्रोग्रेस देख पाएंगे। डेटा काफ़ी सुधरता हुआ दिख रहा है हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, और नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन इंडिया को टॉप लिस्ट में ज़रूर देखेगा हर चीज़ में। वो चाहे एविएशन से रिलेटेड हो, या स्पेस रिसर्च से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, कमर्शियल चीज़ें से हो, बिजनेस में हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में हम आगे जा चुके हैं, एफएमसीजी से हो, कोई भी चीज़ें से, कोई भी माध्यम, इंडस्ट्री, सेक्टर या फील्ड में हो, हम आगे पहुंच के दिखाएंगे। और ये तब हो सकता है जब हम इतने सारे चीज़ों में ध्यान देंगे या अपना योगदान देंगे। अगेन आई वुड से पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो अगर आपने मिस कर लिया, एक बार देख लीजिए। ये पार्ट 2 ऑफ इकोनॉमिक वीडियो था, एंड काफ़ी सारे रिसर्च प्रैक्टिकली करके मैंने ये दोनों वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई हैं आप लोगों के लिए, पूरे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं आप लोगों से एक चीज़ कहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि इफ़ यू आर वेटिंग फॉर एनी सच मोर नॉलेजेबल वीडियोज़, डू लेट मी नो। संडे वीडियोज़ में मैं हमेशा नौकरी के अवसर तो शेयर करता ही हूँ, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मैं बता दूँ। और वेडनेसडे को मैं एजुकेटिव वीडियोस, करियर रिलेटेड वीडियोस और ओवरऑल गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन जितना मुझे पता है अपने चाइल्डहुड से लेके क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के जर्नी तक, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, शेयर दिस वीडियो, डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। ऑल द बेस्ट माई फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।